रामलला के दरबार में चढ़ावे की चोरी का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एसआईटी की जांच की आंच अब किसी छोटे कर्मचारी तक नहीं बल्कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरों तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट के 3 दिग्गजों से घंटों तक तीखी पूछताछ की है और उनकी जो तमाम संपत्तियां हैं उनका पूरा ब्यौरा लिया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि एसआईटी को मंदिर के खातों के ऑडिट में गंभीर खामियां मिली हैं, जबकि इस मामले में सिर्फ ट्रस्टी नहीं बल्कि सरकारी कारिंदे भी रडार पर हैं। एसबीआई के मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मचारियों पर शिकंजा जो है वो पहले ही कसा जा चुका है, जबकि इस महाविवाद पर सियासत भी तेज होती जा रही है। आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर लगे इन आरोपों ने करोड़ों राम भक्तों को चिंता में डाल दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई राम मंदिर के चढ़ावे में कोई महा घोटाला हुआ है या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है। एसआईटी की फाइलें खुलने के बाद जो है सच सामने आएगा। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सबसे बड़ी खबर की बात यहां पर करें तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से फिर लंबी पूछताछ। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी ने पूछताछ की। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया और ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय रिकॉर्ड भी एसआईटी ने तलब किए हैं। बैंक अधिकारियों और कैश काउंटिंग से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। जांच के दायरे में बैंक की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी आती हुई नजर आ रही है। संपत्ति का ब्यौरा जो है वो एसआईटी द्वारा तीनों से इस वक्त मांगा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और चंपत राय समेत ट्रस्ट के 3 अधिकारियों से पूछताछ को लेकर पूरी खबर क्या है वो भी जरा आप यहां पर समझ लीजिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जो है उनसे फिर से पूछताछ यहां पर की गई है। सख्ती जो है एसआईटी की यहां पर देखने को मिल रही है और ये जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ। तीनों से चल अचल संपत्तियों का पूरा विवरण जो है वो मांगा गया। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज एसआईटी के सामने पेश करने होंगे। आय के स्रोत, वित्तीय संसाधनों पर जो है सवाल जवाब किए गए। जमीन खरीद फरोख्त में कथित अनियमितताओं की भी जांच की गई। कमीशनखोरी, अनुचित लाभ के आरोपों की पड़ताल हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय रिकॉर्ड जो है वो भी इनसे तलब किए गए हैं। तीनों बड़े शहरों से री ऑडिट की संभावना पर भी एसआईटी विचार कर रही है। दोबारा से ऑडिट कराया जाएगा। बैंक अधिकारियों से प्रक्रिया में बदलाव जो किया गया उसमें जवाब मांगा गया है। कैश काउंटिंग में निजी एजेंसी की भूमिका जो है वो भी सवालों के घेरे में है। बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी एसआईटी अपनी अलग से एक रिपोर्ट तैयार करने जा रही है। यहाँ पर जो बैंक कर्मी थे उनकी क्या भूमिका रही वो भी सवालों के घेरे में यहाँ पर है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। चढ़ावे के केस में एसआईटी की जांच बहुत तेज हो गई है। ऑडिट में कई गंभीर खामियां मिलने का दावा किया जा रहा है। एसबीआई मैनेजर समेत 10 बैंक कर्मियों से लंबी पूछताछ हो रही है। लेन देन के रिकॉर्ड एसआईटी ने अपने कब्जे में लिए हैं। 2 से 3 लोगों की भूमिका संदिग्ध है और जांच का दायरा जो है वो बढ़ता हुआ इस बीच में नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने बताया चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से एसआईटी ने दूसरी बार पूछताछ की है। अब आपको ये बताते हैं कि उनसे एसआईटी ने क्या क्या सवाल इस दौरान पूछे हैं। देखिए, आपकी कुल चल अचल संपत्ति कितनी है ये सवाल पूछा गया चंपत राय से। इन संपत्तियों के दस्तावेज जो हैं वो कहां पर है, आपके आय के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, सोर्सेज क्या है, पिछले कुछ वर्षों में आपकी संपत्ति बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, क्या आय और संपत्ति का हिसाब मेल खाता है, बैलेंस है। यहाँ पर मंदिर निर्माण से जुड़े फैसलों में आपकी भूमिका क्या रहती थी, जमीन खरीद फरोख्त की प्रक्रिया तय कैसे की गई, कमीशनखोरी के आरोपों पर उनका क्या जवाब है ये उनसे पूछा गया, और क्या किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, ये सवाल चंपत राय से किए गए हैं। सारे जो आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड में आपकी जिम्मेदारी किस तरह की थी, इसके जवाब मांगे गए थे जब दोबारा से पूछताछ यहाँ पर की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं, आशुतोष सिंह भी अयोध्या में मौजूद है और मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले यहाँ पर आशुतोष, आपका यहाँ पर हम रुख करना चाहेंगे। अभी सबसे पहले अगर बात करते हैं, दोबारा से पूछताछ की गई है एसआईटी द्वारा। अभी की अगर पूछताछ की बात करते हैं तो कौन कौन से मुख्य बिंदु रहे? देखिए, एसआईटी ने 2 बार जो मंदिर चढ़ावा चोरी से संबंधित जो जितने भी बड़े किरदार रहे हैं उनसे पूछताछ की है। पहली बार जब पूछताछ हुई थी तो उसके निशाने पर कहीं ना कहीं चढ़ावा चोरी से जुड़े जो छोटे कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद बाकायदे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और सभी 8 लोगों को जेल भेजा गया था। लेकिन जब दूसरी बार एसआईटी अयोध्या पहुंचती है तो उसके निशाने पर ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं, मसलन चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, जो तीनों की भूमिका रही है, जो सवालों के घेरे में रही है, उनसे पूछताछ की गई है। इनकी संपत्तियों के बारे में एसआईटी के अधिकारियों ने, एसआईटी की टीम ने इनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल की है। आपकी संपत्ति पिछले 4 सालों में कितनी थी, अब कितनी हुई है, ये सब कुछ सारी बातें ये पूछी जा रही हैं कि किस तरीके से आपकी संपत्तियां हैं, किस तरीके से संपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जमीनों की जो खरीद फरोख्त हुई है, इसको लेकर भी तीनों ही पदाधिकारियों से बातचीत की गई है। लेकिन क्योंकि जमीनों की खरीद फरोख्त में बहुत सारे आरोप लग रहे थे, कहा यह जा रहा था कि कम कीमत की जो जमीनें थी उसको ऊंची कीमत में खरीदा गया और उसके पीछे बताया यह जा रहा है कि भारी कमीशन खोरी का जो खेल है वो खेला गया था। और यही कारण है कि अब सीधे तौर पर जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा और इसके साथ ही निर्माण समिति से जुड़े जो गोपाल राय हैं, उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है कि किस तरीके से इनकी संपत्तियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल मिश्रा वो शख्स हैं जिनके जिम्मे कहीं ना कहीं चढ़ावे से संबंधित जितने भी कामकाज थे वो उनके ही जिम्मे थे। तो दूसरी तरफ गोपाल राव की बात करें तो ट्रस्ट की ओर से जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी उसका जिम्मा कहीं ना कहीं उनके कंधों पर था। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अनिल मिश्रा का घर हो या फिर जो अनिल गोपाल राव संपत्तियां हो, उसमें बेशुमार इजाफा हुई है। बिल्कुल, और उसी को लेकर यहाँ पर शक के घेरे में ये तमाम लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद, बैंक की भूमिका, बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध जो है वो मानी जा रही है। ऑडिट में कुछ गड़बड़ी की गई, री ऑडिट की बात जो है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है एसआईटी द्वारा। देखिए, कल एसआईटी ने ना सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की, बल्कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है। इसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसमें बैंक के मैनेजर समेत 10 लोगों से पूछताछ हुई है। कहा यह जा रहा कि जो बैंक और ट्रस्ट के बीच एक डीड बनी थी, जो डील हुई थी, उसको ब्रीच किया गया, उस डील को तोड़ा गया। जो अपॉइंटमेंट्स बैंक ने आउटसोर्स कंपनियों के सिक्योरिटी एजेंसी की, उसमें जो नियुक्तियां हुई उसमें गड़बड़ियां थी, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए और उससे जुड़े सवाल भी बैंक से पूछे गए कि आपने ये इसमें परिवर्तन क्यों किया। जो प्रोसेस होता है एक बैंक के लिए कि आप काउंटिंग को कैसे मॉनिटर करेंगे, अगर कहीं हेवी अमाउंट्स है और उसकी काउंटिंग की जिम्मेदारी किसी बैंक को है तो काउंटिंग का जो एक एसओपी होता है उस एसओपी का पालन नहीं किया गया बैंक के जरिए। तो ये सीधे तौर पर बैंक का नेग्लिजेंस सामने आया है। जो ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है, कहा गया कि मंदिर निर्माण के बाद से अब तक जितने खर्चे हुए हैं, जितने इनकम और खर्चे हैं, उसका आय व्यय का जो हिसाब होता है, जिसे ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, वो बनाया जाता है ट्रस्ट की तरफ से। उसकी रिपोर्ट मांगी है एसआईटी ने ताकि उसको री ऑडिट किया जा सके। यानी कि जो इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है 5 सालों की, ये इसको री ऑडिट करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसको री ऑडिट किया जाएगा ताकि इसमें शक है एसआईटी को कुछ गड़बड़ियां हैं, उस लूप होल्स को जानने के लिए री ऑडिट की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 बैंक कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, उनसे भी पूछताछ कल की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जब एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी तो उसमें इन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। जैसे पिछली बार जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था 8 नाम दिए थे, मदद कर रहे थे, जिन्होंने काम ढंग से नहीं किया। जिस तरह विनोद आप बता रहे हैं कि एसओपी का तो खैर शुरू से पालन किया ही नहीं गया है। बने रहिएगा आप हमारे साथ में तीनों। मनीष, मैं आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर जो आ रही है उसको पहले दर्शकों को बता देते हैं। गोपाल राव के अयोध्या छोड़ने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। पूछताछ के बाद गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ दिया, सूत्र कह रहे हैं। गोपाल राव के अयोध्या छोड़ने की आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। कर्नाटक या दिल्ली जाने की चर्चाएं जो है वो यहां पर की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक और जहां पर गोपाल राव के अयोध्या छोड़ने की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या छोड़ने से पहले एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की थी। क्या क्या सवाल पूछे गए थे, जरा वो भी यहां पर समझ लीजिए। ये देखिए, यहां पर संपत्तियों में कथित वृद्धि का आधार यहां पर क्या रहा है।
अनिल मिश्रा और गोपाल राव से जब पूछताछ हुई, अनिल मिश्रा से पूछा गया कि नए आवास के लिए पैसे आपके पास कहां से आए, जो नया आवास है, आप दोनों के आय के स्रोत और वित्तीय संसाधन क्या रहे, कहां से मिलते पैसे, जमीन सौदों में आप दोनों की क्या भूमिका रही, यहां पर इसको लेकर सवाल किया गया। कथित कमीशनखोरी के आरोपों पर क्या जवाब दिया, ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या किसी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, चंपत राय से भी पूछा गया था। ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की जानकारी क्या है, क्या सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड उपलब्ध है जो भी खरीदी गई, मांगे गए दस्तावेज आखिर कब तक सौंपे जाएंगे, ये बात जो है पूछी गई है। अभी फिलहाल एसआईटी द्वारा जो जांच की जा रही है, ये सारी बातें जो है वो जांच के दायरे में आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मनीष, आपका पहले रुख करना चाहेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि गोपाल राव ने तो अयोध्या ही छोड़ दिए, सूत्र बता रहे हैं, क्या खबर? देखिए, अभी तक वो मंदिर की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अंदर का जितना कार्यभार हुआ करता था वो देख रहे थे, लेकिन अभी जो एसआईटी से पूछताछ के बाद ये जानकारी सामने आई कि गोपाल राव शायद दिल्ली या कर्नाटक चले गए हैं, अयोध्या उन्होंने छोड़ दिया है। चंपत राय एकांतवास में है, वो तीर्थ भवन जो ट्रस्ट का कार्यालय है वहां पर रुके हुए हैं, लेकिन गोपाल राव कर्नाटक या दिल्ली चले गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। हालांकि एसआईटी अभी जो री ऑडिट की बात चल रही है, जो अकाउंट का लेखा जोखा लिया है उसकी जांच कर रही है और उसके बाद दोबारा अयोध्या का दौरा करके फिर गोपाल राव से पूछताछ कर सकती है। लेकिन अभी अयोध्या में गोपाल राव नहीं है, चंपत राय और अनिल मिश्रा अयोध्या में ही मौजूद हैं। सवाल जवाब उनसे भी हुए। अनिल मिश्रा की जो संपत्ति बड़ी है, चूंकि वो पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक रहे हैं और वीआरएस लेके ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में उनकी जो संपत्ति में इजाफा हुआ है बीते सालों में, उसका भी लेखा जोखा एसआईटी ने लिया। उस बाबत उनसे सवाल भी किए गए। उनका 3 मंजिला मकान जिसमें लिफ्ट के लिए भी उन्होंने जगह छोड़ी हुई है, आखिर वो किस पैसे से बना है। अनिल मिश्रा ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा जर्मनी में डॉक्टर है और दूसरा बेटा यहाँ रह के होम्योपैथिक चिकित्सक है और निजी प्रैक्टिस करते हैं, बहू भी डॉक्टर हैं। तो उससे जो इनकम होती है वो और उनको जो पेंशन मिलती है, उनका जो वेतन रहा है, उससे ये मकान बनाया गया है, ऐसा उन्होंने तर्क दिया है। सवाल इस बाबत भी हुए कि ट्रस्ट में जो कर्मचारी रखे गए थे उनकी पैरवी किस आधार पर की गई, चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा का भी दखल था, उस बाबत भी सवाल किए गए। जो 8 आरोपी हैं उनसे अनिल मिश्रा का कैसा संबंध था, क्या ट्रस्ट के अलावा भी उनकी भेंट हुआ करती थी, तो ये सारे सवाल अनिल मिश्रा से भी हुए हैं। गोपाल राव से भी इस बाबत निर्माण के जो कामकाज है उसको लेकर सवाल किए गए। चढ़ावा प्रक्रिया से भी जुड़े सवाल गोपाल राव से किए गए हैं। जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई करप्शन तो नहीं है, इस बाबत भी गोपाल राव से जानकारी। और नियुक्तियों को लेकर तो ये कहा जा ही रहा था ना मनीष कि अनिल मिश्रा का जो रोल था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, सबसे ज्यादा नियुक्तियां जो है उन्हीं के कहने पर यहाँ पर की जाती थी। वही तमाम चेहरे थे जो यहाँ पर फिर गबन करते हुए नजर आए हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ में। बड़ी खबर एक और जो आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला ने रिमांड में कई राज खोले हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास रकम का बंटवारा किया जाता था। 8 आरोपियों के बीच में रकम और सामान का बंटवारा होता था। जांच के दौरान एसआईटी ने लगभग 33 लोगों से पूछताछ की है। कई प्रॉपर्टी डीलर से भी सवाल जवाब हुए हैं। टिन्नू यादव के 2 भांजों से भी घंटों तक पूछताछ की गई है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, उनका रुख यहाँ पर हम करेंगे। एक के बाद एक जो बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर इसमें फैसला होने जा रहा है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट से ट्रस्ट को अवगत कराया जाएगा। मंदिर प्रबंधन और रिक्त पदों पर नियुक्तियों पर भी चर्चा की जानी है इस बैठक में। जो पहले 11 तारीख को बैठक होनी थी, देखिए वो पहले की जा रही है। और इस्तीफे को लेकर, अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर इस पर चर्चा की जानी है इस बैठक में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला की कार जब्त की है। कार से चढ़ावा चोरी के अहम सबूत जो हैं वो हाथ लगे हैं। जब्त की गई कार से गहने भी बाकायदा बरामद किए गए हैं। इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, ये ब्रेजा कार जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही गाड़ी है जिसको जब्त किया गया है। गहने भी इस गाड़ी से बरामद किए गए। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो सामान सारा होता था, जो पैसे होते थे, उनको इधर से उधर करने के लिए। और देखिए, 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है। क्यों बुलाई गई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। महासचिव चंपत राय के त्यागपत्र पर विचार होना है। ट्रस्टी जो हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनके इस्तीफे पर चर्चा होनी है। दान पात्र प्रकरण में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी। मंदिर की आगामी व्यवस्थाओं पर आगे की रणनीति बनेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के रिक्त पदों के लिए नामों पर मंथन होगा।
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य जरूरी प्रस्ताव रखे जाएंगे। महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ में भर्ती हैं, बैठक में वो शामिल हो पाए, इस पर संशय बना हुआ है। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा, इस पर भी नजर रहेगी। 6 जुलाई की बैठक के फैसलों पर अयोध्या समेत पूरे देश की निगाहें जो हैं वो यहाँ रहने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बात ये कि इस्तीफा दे दिया गया, अनिल मिश्रा अयोध्या छोड़ने की यहाँ पर सोच रहे हैं। अगर वाकई में पाक साफ होते तो ये स्थिति ना होती, और अगर इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है तो मुश्किलें बढ़ी। बिल्कुल, देखिए ये सब कुछ 6 जुलाई को होने वाली बैठक में ही पता चलेगा कि इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं मंजूर होता है। लेकिन फिलहाल जो खबर ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अभी अपने पद पर बने हुए हैं, क्योंकि हर 3 महीने पे जो बैठक होती है, बैठक में 2/3 जब सदस्य इस्तीफे को मंजूर करेंगे तभी ये इस्तीफा माना जाएगा। हमारी कल ट्रस्ट के एक जो सदस्य हैं दीपेंद्र नाथ महाराज जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 6 जुलाई को सभी लोग जो मणिराम छावनी है वहां पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और देखिए जो मुद्दों का जो मसौदे इस मीटिंग का मसौदा है वो भी अब सामने आ गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राव और अनिल मिश्रा को लेकर जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा SIT की जो जांच चल रही है उस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ मंदिर की व्यवस्था किस तरीके से कायम रखनी है इस पर विचार होगा। और जो पिछले 3 महीनों के दौरान आय और व्यय का जो हिसाब किताब है वो ट्रस्ट के सदस्यों को दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले जब ट्रस्ट की मीटिंग होती थी तो किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ कोरम को पूरा किया जाता था। जैसा कि ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य ये बता रहे हैं कि उनको सिर्फ बैठक के नाम पर इंफॉर्मेशन दी जाती थी, अन्य कोई जानकारी उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। तो कहीं ना कहीं उसी वक्त से ही ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य थे वो चंपत राय, अनिल मिश्रा की जो भूमिका रही है उसको लेकर नाखुश थे। हालांकि कोई सामने आकर नहीं बोल रहा था, लेकिन जब से चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है इसके बाद से ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी आकर अब खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि चंपत राय और जो दूसरे उनसे जो अनिल मिश्रा है उनकी ओर से गड़बड़ियां की गई और गड़बड़ियों का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी जो चोरी है वो सामने आई है। तो देखना ये होगा कि ट्रस्ट की मीटिंग बैठक में किस तरीके से इन बातों को लेकर चर्चा होती है और क्या कुछ सामने तस्वीर निकल के आती है। क्योंकि पहले जिस तरह से आशुतोष आपको कह रहे हैं कि पहले तो कोई जानकारी दी नहीं जाती थी, बस ऊपरी तौर पर ये बैठक जो है वो संपन्न करा दी जाती थी और उसके बाद इतनी बड़ी घटना जो है वो सामने आती है। बने रहेगा आप सब साथ में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT के हत्थे चढ़े आरोपी अनुकल्प मिश्रा को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और खुलासा हुआ है। अनुकल्प मिश्रा ने अपने घर पर भव्य रामकथा कराई थी और इसमें 50 लाख रुपए खर्च होने का दावा किया गया है। रामकथा में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शामिल हुए थे। विनोद, 50 लाख का खर्च रामकथा में और चंपत राय वहां पर थे। अब जब ये सब हो रहा है, ये तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि ये सब हुआ था, तो कैसे मान लें कि जानकारी ही नहीं थी कुछ? देखिए ये बानगी है, एक एग्जाम्पल है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा जो अपने जिसकी सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच होगी, 17-18 हज़ार सैलरी उसकी होगी, वो अपने घर पे एक रामकथा कराता और 50 लाख रुपए खर्च करता। बड़े लोग जो है ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी वहाँ बतौर गेस्ट रहते हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, उस तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं चंपत राय। तो ये दिखाता है कि ये कैसे इनका जो ग्रोथ था वो हो रहा था। और जब एक कर्मचारी इस तरह से ग्रो कर रहा है तो क्या एक बॉस की नज़र उस नहीं होगी कि आखिर इतना सब कुछ कैसे कर रहा है ये। यही एक बड़ा फैक्ट है जिसको लेकर चंपत राय सवालों में घिरे हैं। आपको याद होगा SIT ने जो अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की थी तो उसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया था क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे 8 लोग। लेकिन नेग्लिजेंस का बड़ा मामला अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ भी हुआ। कहा यह गया कि ये लोग जो तीनों चेहरे थे, बड़े चेहरे ट्रस्ट के, जिनके ऊपर पूरे ट्रस्ट का दारोमदार था, पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट इनके पास था, तो क्या ये समझ नहीं पाए या देख नहीं पाए या जो हुआ ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव भूल थी या फिर ये जानबूझकर हो रहा था और उसमें इनकी मिली भगत थी?